कहीं पर भी किसी कौन से चर्च में, कौन से गुरुद्वारा में या कौन सी मस्जिद में आप अपने हथियारों को लेकर चले जाते हो? आप जमीन में बैठ सकते हैं, फिर भी आप ठाकुर जी के सामने कुर्सियां लगवा के आप उस पर बैठे। और यही कारण है भैया कि वीवीआईपी को बड़े अच्छे से ट्रीट किया जा सके और उनको एक प्राइवेसी अच्छे से मंदिर के अंदर मिल सके। आपने मंगला आरती में भी देखा है कि कितने सारे पुलिसकर्मी ज्यादा थे, जो लोकल लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लोग कम थे। आज तक कितना भी बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल रहा हो, माननीय राष्ट्रपति जी ने भी काफी बांके बिहारी के दर्शन किए हैं, लेकिन आज तक कभी उनके लिए भी ऐसी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई। वरिष्ठ अधिकारी जिनके लिए बहुत सारे पुलिसकर्मी थे सुरक्षा में, मंदिर प्रांगण भरा हुआ था। एक्ट आते ही उनकी हिम्मत इतनी बढ़ी गई, और जब आ जाएगा तब तो ये हमें बाहर करके शायद गन के साथ पुलिस वाले ही अंदर खड़े होंगे बिहारी जी के पास। यार लेके चले जा रहे हो, कल को तुम हमारे लिए बुलडोजर लेकर आ रहे हो। कल जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। हमारे ठाकुर जी के पास ना हम लोगों ने ऐसा कर रखा है, हम लोग चमड़े की बेल्ट तक अगर यजमान पे होती है ना वो भी उतर। बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो कल का काफी वायरल हो रहा है और चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है। देखा जा रहा है कि जिस तरफ एक और ब्रजवासी एवं श्रद्धालुओं को सहज बांके बिहारी के दर्शन नहीं मिल रहे, उसी की दूसरी तरफ कुछ वीआईपी अधिकारी के परिवारजन बताए जा रहे हैं, जो कि लोग बांके बिहारी मंदिर में ऊपर गर्भगृह के ठीक बाहर कुर्सियां डाल के आरामदायक तरीके से बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर के ब्रजवासी एवं श्रद्धालुओं में काफी रोष है, एवं ब्रजवासियों का ये भी कहना है कि गोसाई द्वारा एक निश्चित मोटी धनराशि लेकर के इस तरीके की वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। आइए इसी को लेकर के हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों के परिवार से, कि क्या मामला था और क्या जो आरोप ब्रजवासियों द्वारा सेवायतों पे लगाए जा रहे हैं वो कितने सत्य हैं। जी, क्या नाम है आपका? नीलम गोस्वामी। एक कल का बांके बिहारी मंदिर का वीडियो काफी वायरल हो रहा है कि जिसमें देखा जा रहा है बिहारी जी के ठीक सामने कुछ वीआईपी कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं, क्या मामला था वो? मामला ये था कि शायद पूजन चल रहा था, डेली पूजन किसी वीआईपी का, कोई अधिकारी हैं उनका पूजन चल रहा, और वहाँ उनके सुरक्षा कर्मी, उनके साथ जो पुलिसकर्मी आए थे, वो गन टांग के ठाकुर जी के पास बिल्कुल जगमोहन में, मतलब जहाँ से ठाकुर जी का गर्भगृह बस 2-3 फुट की दूरी पे था, वहाँ वो खड़े हुए थे हथियार लेकर और वीडियोग्राफी कर रहे थे, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से, आस्था, धार्मिक आस्था की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से ये चीज ठीक नहीं है। और हम सभी को गलत लगा, हम बहनों को, तो वीडियो बनाई, हमारी कई बहनों ने वीडियोग्राफी की उस चीज की कि सबको गलत लग रहा था, और ये चीज तो गलत है। मंदिर में तो हथियार जाने ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, वो कुर्सी पे बैठे हैं ठाकुर जी के सामने, अगर डेली पूजन कर सकते हैं, आप जमीन में भी बैठे हुए हैं, कुछ वीडियो में थोड़ा सा देखना, आप जमीन में बैठ के कर रहे हैं और वो चेयर पे भी बैठे हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? अगर आप जमीन में बैठ सकते हैं, एक तो ये कोई असमर्थ है, कोई समस्या है, बीमारी, आप नहीं बैठ सकते, आप जमीन में बैठ सकते हैं, फिर भी आप ठाकुर जी के सामने कुर्सियां लगवा के आप उस पर बैठे और बिल्कुल दिल्ली से चिपका के बैठे हुए हैं। ठाकुर जी के इतने सामने तो हमने आज तक कभी किसी को देखा ही नहीं है कि कोई कुर्सी पे बैठा हो, या फिर किसी ने हथियार लेके भी, इतने पुलिसकर्मी रहते हैं सुरक्षा में, हमने नहीं देखे कभी हथियार, पहली बार देखा। आज तक कितना भी बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल रहा हो, माननीय राष्ट्रपति जी ने भी काफी बांके बिहारी के दर्शन किए हैं, लेकिन आज तक कभी उनके लिए भी ऐसी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। ऐसे कौन विशेष व्यक्ति थे जिनके लिए इस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं? अब ये तो भैया या तो आप पता कर सकते हैं, या फिर आपको मंदिर प्रशासन, जो कि वर्तमान में कमेटी अस्थायी रूप से जो बनी है, अधिकारीगण वही बता सकते हैं, या पुलिसकर्मी बता सकते हैं, हमें नहीं पता। पर थे कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनके लिए बहुत सारे पुलिसकर्मी थे सुरक्षा में, मंदिर प्रांगण भरा हुआ था, और शायद वीडियो में दिख भी रहा है, बहुत सारे कुछ आ रहे हैं उसमें वीडियो में। एक ब्रजवासियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि गोसाई जिनकी सेवा थी उनके द्वारा एक मोटी धनराशि लेकर के इस प्रकार की वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, कितनी बात सच्चाई है? भैया मैं तो इस बात का खंडन करती हूँ कि बहुत, आपको पता है कि कितनी मोटी धनराशि उन्होंने ली है या कैसे? ऐसा ब्रजवासियों का आरोप है। ब्रजवासियों को तो आरोप बहुत लग रहे हैं, बहुत सारे उनका तो कोई वही नहीं है कि कितने आरोप लग रहे हैं और कितने नहीं लग रहे। पर बात ये होती है ना कि आपने देखा है, वहाँ पर आपने मंगला आरती में भी देखा है कि कितने सारे पुलिसकर्मी ज्यादा थे, जो लोकल लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लोग कम थे, और जो गोस्वामी परिकर के जितने भी लोग हैं, समाज के लोग, वो भी कम थे,
और इनकी अब तानाशाही ही हो रही है कि जो भी करेंगे पुलिस अधीक्षक ज्यादा रहेंगे, पुलिस कर्मी ज्यादा रहेंगे और जो बाकी लोग हैं वो कम रहेंगे। आप देखिए ठाकुर जी के आगे कहीं पर भी किसी कौन से चर्च में, कौन से गुरुद्वारा में या कौन सी मस्जिद में आप अपने हथियारों को लेके चले जाते हो? आज तुम हथियार लेके चले जा रहे हो, कल को तुम हमारे लिए बुलडोजर लेकर आ रहे हो। पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब हमारी तो धर्म से, आस्था से सिर्फ खिलवाड़ ही हो रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये मंदिर भी हथियार लेंगे, ये पूरा यहाँ पे कॉरिडोर भी बना देंगे। मतलब आप समझिए कि रोज की रोज कोई ना कोई विपदाई हमारे ऊपर डाल ही रहे हैं। जो पुलिस कर्मी है, अगर इनके मन में इतना श्रद्धा भाव होता, सुचारू रूप से वहाँ फर्श लगाया जाता है। भाई ठाकुर जी से ऊपर तो आपका स्थान नहीं हो सकता। ठाकुर जी के आप चरण सेवक ही तो हैं। श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपत्ति, यही तो होता है। अगर आप नीचे नहीं, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, हेल्दी आपका पूरा है, लाइफस्टाइल होगी, सब कुछ आपके शरीर से भी दिख रहा है कि आप भाई इतने नौजवान है, कोई इतने ज्यादा बड़े बुजुर्ग नहीं है जिनके लिए हम चेयर लगाते हैं कि भाई वो ठाकुर जी की पूजा अर्चना आराम से बैठ के कर लें। परंतु आप तो स्वस्थ दिख रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं और आप बैठ रहे हो नहीं हो नीचे। आप जहाँ ठाकुर जी के बीच में बैठ के आप बैठे हुए हो और वहाँ पे सामने एकदम उन्हीं के सेम स्टेटस पर आप वहाँ पे बैठ के आप पूजा कर रहे हो चेयर लगाकर, तो ये कहाँ की श्रद्धा हुई? और फिर कहते हैं हम बहुत बड़े श्रद्धावान हैं। काफी स्वस्थ लोग थे जो लोग कुर्सी पे बैठे देखे जा रहे हैं। खूब स्वस्थ से, बहुत अच्छे से थे। आपने वीडियो देखी होगी भैया जी। तो जब तक गोसाई जी नहीं आए थे वो तब तक ही कुर्सी पे बैठे थे, क्योंकि मैं भी आ गई थी बहुत जल्दी। वो लोग कुर्सी पे बैठे थे तब तक गोसाई जी नहीं आए थे। गोसाई जी पे इल्जाम लगाना तो बिल्कुल ही इजी टारगेट है। गोसाई हर चीज का ठीकरा गोसाइयों पे फोड़ दो। दुनिया में भूचाल भी आएगा तो गोसाइयों की वजह से आ रहा है। देखो, जब तक गोसाई जी नहीं आए थे पुलिस वालों ने उनको कुर्सियों पे बैठा रखा था। गोसाई जी आए, गोसाई जी ने बोला, नीचे उन्होंने वो बिछवाया, चटाई बिछवाई, उनको नीचे बैठवाया और फिर बोला अब नीचे बैठ के पूजन होगा। आप भी वीडियो में देख सकते हो कि शुरू में वो कुर्सियों पे बैठे, फिर वो नीचे बैठे, क्योंकि गोसाई जी ने आके उनको नीचे करवा दिया गया, कुर्सियों से हटवा दिया गया। तो गोसाइयों पे इल्जाम लगाना तो ना वही बात है ना कि वो भेड़ चाल है, हर चीज का ठीकरा फोड़ दो हमारे पे। गोसाइयों को तो ये प्रशासन वाले कुछ समझ रहे हैं? हमें कितने धक्के खाने पड़ते हैं, क्या नहीं होना, ये सब आके देख सकते हैं कि कितने धक्के खा के हम भी आरतियां कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा हमारे साथ। हमारा मंदिर ये लेना ही चाह रहे हैं। पहले आपने बोला कि प्रेसिडेंट जी आए थे और उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी तक इनका अधिग्रहण का और एक्टिव एक्ट की चाल अभी आई नहीं थी। अब तो इनका ये एक्ट ला रहे हैं, मंदिर ले रहे हैं। अभी तो प्रेसिडेंट जी आएंगे, मुझे लग रहा है सोफे पे बैठ के दर्शन करेंगे। तब वो जमाना इसलिए था कि प्रेसिडेंट जी खड़े हुए, क्योंकि तब तक इनके होल्ड नहीं हुआ था। अभी भी नहीं हुआ है, पर ख्याल तो बहुत, देखो सपने तो है ना, एक्ट तो ले ही आए ना। एक्ट आते ही उनकी हिम्मत इतनी बढ़ी गई और जब आ जाएगा तब तो ये हमें बाहर करके शायद गन के साथ पुलिस वाले ही अंदर खड़े होंगे बिहारी जी के पास। हमें तो ये बाहर करने की सपने ले ही रहे, जो कि हमारा बिहारी लाल होने नहीं देगा। कल इसीलिए ये बिहारी लाल ने ये सारी वीडियो बनवाई और वायरल करवाई। और गोसाई जी का तो नाम लेना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोसाई जी ने तो उनको कुर्सियों से उतरवा के नीचे बिठाया, ये वीडियो में भी प्रूव हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। क्या सरकार इसीलिए मंदिर अधिग्रहण करना चाहती है कि वह अपने शासन प्रशासन के परिवारजनों को काफी अच्छी तरीके से दर्शन करा सके? बिल्कुल यही कारण है भैया कि वीवीआईपी को बड़े अच्छे से ट्रीट किया जा सके और उनको एक प्राइवेसी अच्छे से मंदिर के अंदर मिल सके। और देखिए, मोटी धनराशि की अभी आपने क्वेश्चन पुटअप किया, मैं उसका जवाब दूंगी। एक बात बताइए, प्रशासनिक अधिकारी थे वो जो धैर्य पूजन में कल बैठे थे, तो अधिकारियों के द्वारा या कोई भी राजनेता जब भी कोई आते हैं मंदिर में, उनके द्वारा अगर 1 रुपया भी दिया जाता है ना, तो वो मथुरा मुंसिफ में जमा होता है, कमेटी में जमा होता है। तो वो गोस्वामी जी तो ले ही नहीं सकते उसको, गोस्वामी जी तो किसी तरह से नहीं ले सकते। तो इसका तो इल्जाम लगाना बिल्कुल ही बेकार है ना। तो गोस्वामियों को मुद्दा मत बनाओ, मुद्दा इसका बनाओ कि मंदिर में जो गलत हो रहा है उसका हनन करो, गलत जो किया जा रहा है उसको पकड़ो। गोस्वामियों का मुद्दा मत बनाओ यहाँ पे। बस मैं यही कहूंगी भैया कि कल जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। हमारे ठाकुर जी के पास ना हम लोगों ने ऐसा कर रखा है, हम लोग चमड़े की बेल्ट तक अगर यजमान पे होती है ना वो भी उतरवा देते हैं हम लोग। तो गन का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसा मैं ये कहूंगी कि इतना तो वो हमें दक्षिणा भी नहीं देके जाते जितनी हम उन्हें भर भर के छबरी और ठाकुर जी का प्रसाद बांट देते हैं। हम तो बांटने वालों में से, आप देख लेना कभी भी कोई जा रहा हो, कोई भी बिना प्रसाद के या माला के यहाँ से गया हो, तब बताना आप। कितना समय हो चुका है आप लोगों को विरोध करते हुए? आज 86 डे है हमारा विरोध। तो भैया हमने 75 डेज तक ही किया था,
जब हमें स्टे मिल गया था सुप्रीम कोर्ट से तो हमने विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया था। उसके बाद तो अपने बिहारी जी को मनाने आ रहे हैं। अब इस तरीके की जो आप देख रहे हैं शासन प्रशासन के परिवार द्वारा परिवारजनों को जो वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं उसको लेके क्या कहेंगे? इसको लेके तुम ये कहेंगे एक आम इंसान पुलिस वालों के सामने नहीं बोल सकता। लोग कहते हैं गुसाई करा रहे हैं, गुसाई करा रहे हैं। पुलिस प्रशासन गुसाइयों को कुछ नहीं समझ रहा। एक ऑर्डिनरी इंसान अगर पुलिस वाले से कुछ बोलेगा तो वो उनको वैसे ही हुड़का के भगा देते हैं। लेकिन मंदिर में सेवा पूजा करने वाले एवं जो भी वीआईपी थे दर्शनार्थी, उनको देरी पूजन कराने वाले भी तो गुसाई थे। तो डेली पूजन कराने वाले गुसाई जी थे। जैसे कि आपको बताया भाभी जी ने कि जब गुसाई जी आए उन्होंने उनको कुर्सियों से हटवाकर चिटाई बिछवाई, नीचे बिठवाया और पूजन करवाया। गुसाई जी के आने से पहले पुलिस वाले उनको कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं पुलिस वालों के हाथ में था। अगर वो चाहते तो पहले भी कह सकते थे। अगर वीआईपी जन जो आए हैं वो थोड़ा मर्यादा रखते तो खुद उनके मन में भाव आ सकता था कि हम ठाकुर जी खड़े हैं अंदर और हम बैठे हैं बाहर। कोई बड़े बुजुर्ग हो तो वो थोड़ा साइड पे होके कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं, तो ठीक ठाकुर जी के सामने बैठना वो थोड़ा अपमान करना जैसा फील हुआ। कल वाली प्रतिक्रिया को देखते हुए अब आप लोग किस तरीके से विरोध करेंगे? भैया हमारा तो ये जो चल रहा है पार्ट जो हमारा एकदम रूटीन से चल रहा है हम तो वही करेंगे। बाकी आगे देखिए कि ठाकुर जी कौन सी राह पे हमें लेके जाते हैं, वही हमें जो भी सहारा देंगे और जो हमें बताएंगे निर्देश उन्हीं का चलता है, उन्हीं के हम पालनहारी हैं कि वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और रही बात कि आप गुसाई, भैया यहाँ पे जितने भी पुलिस वाले हैं ना जो लोकल के हैं वो अपने आप में ही गुसाई सिद्ध हो चुके हैं। उन्हें किसी गोस्वामी की जरूरत नहीं है। मैं आपको किसी दिन वीडियो बना के दिखा दूंगी कि वो ही जाके पब्लिक को लेके जाते हैं, वो ही प्रसाद लगवाते हैं, वो ही माला चढ़वाते हैं, वो ही सब कुछ करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? कल को कोई आज वो प्रलोभन दे रहे हैं, हमारे गोस्वामी समाज में प्रलोभन दे रहे हैं। वो डिवाइड एंड रूल खेलना चाहते हैं कि कैसे भी कुछ भी कर उनकी जो बात है वो सिद्ध हो जाए और यहाँ पे हमारे में फूट पड़ जाए और हम लोग सब समाज जो इकट्ठा है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो एकदम तहस नहस हो जाए। लेकिन परंपराओं के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अपने ठाकुर जी के खिलाफ हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। जो सेवाएं जो परंपराएं हमारे जो वर्षों से चली आ रही है, आप करिए, गुसाईगिरी करिए, आप कुछ भी करिए, अधिकारी या पुलिस वाले या जो भी कर रहे हैं, कोई मनाही नहीं है भाई, आप कुछ भी कर सकते। लेकिन हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ करेंगे ये हम नहीं सहन करेंगे। उसके लिए हम कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। स्पेशली ये मातृशक्ति, ये किसी को भी ठाकुर जी के साथ खिलवाड़ करने का, उनकी परंपराओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई वो नहीं देती। जैसा कि आपने देखा कि कल का जो मामला है जिस पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है, चर्चाओं का विषय है, जो वीआईपी कल्चर के तरीके से दर्शन कराए जा रहे थे, जिसमें बताया जा रहा है कुछ जिले के अधिकारी के परिवारजन थे स्वयं जो लोग ठाकुर जी के ठीक सामने बैठे हुए थे एवं ठाकुर जी के बहुत ही वीआईपी तरीके से दर्शन कर रहे हैं, बहुत आरामदायक तरीके से, जिसमें अभी हमने जाना गोसाई परिवार से कि इसमें गोसाई जी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था एवं गोसाई जी द्वारा जब मंदिर में सेवा पूजा करने के लिए आए गए तो उन्होंने ही उनको कुर्सी से हटाकर जमीन में भी बैठाया था। लेकिन इस तरीके से ठाकुर जी की मंदिर परंपराओं के साथ खिलवाड़ करना, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो या गोसाई परिवार हो, इस तरीके से खिलवाड़ करना उचित नहीं है। इसको लेकर के ब्रजवासियों में काफी रोष है।